जी। एकादश स्कंद 17वां अध्याय वर्णाश्रम धर्म निरूपण भगवान करेंगे। उद्धव जी ने प्रश्न किया है कि जीव को करना क्या चाहिए। मुख्य प्रश्न यही है कि करना क्या चाहिए। तो श्री कृष्ण भगवान आगे उत्तर देंगे। सुखदेव जी बता रहे हैं कि क्या उत्तर देंगे, क्या उत्तर देंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब इस प्रकार भक्त शिरोमणि उद्धव जी ने प्रश्न किया, तब भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रसन्न होकर प्राणियों के कल्याण के लिए उन्हें सनातन धर्मों का उपदेश किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, तुम्हारा प्रश्न धर्ममय है, क्योंकि इससे वर्णाश्रम धर्मी मनुष्यों को परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः मैं तुम्हें उन धर्मों का उपदेश करता हूं, सावधान होकर सुनो। जिस समय इस कल्प का प्रारंभ हुआ था और पहला सतयुग चल रहा था, उस समय सभी मनुष्यों का हंस नामक एक ही वर्ण था। फिर से एक बार सुन लीजिए, इसलिए कि चित्त में बैठ जाए। भगवान कह रहे हैं, तुम्हारा प्रश्न जो है वो धर्ममय है, क्योंकि इससे वर्णाश्रम धर्मी मनुष्यों को परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। वर्णाश्रमी जो धर्मी है, उसका फल है मोक्ष की प्राप्ति। ये प्रश्न उठता है ना, जातिवाद करने से क्या होगा, ये आश्रम धर्म से क्या जरूरत है, बस गुरु जी का मंत्र ले लिया मोक्ष हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है जी। वो जो भगवान ने जो आदेश किया है, जो आज्ञा दी है, जो उपदेश किया है, उसी का पालन करना चाहिए। अतः मैं तुम्हें उन धर्मों का उपदेश करता हूं, सावधान होकर सुनो। जिस समय इस कल्प का प्रारंभ हुआ था और पहला सतयुग चल रहा था, उस समय सभी मनुष्यों का हंस नामक एक ही वर्ण था। कोई जाति भेद नहीं था। सभी मनुष्य जो थे
सतयुग में हंस नाम से ही जाने जाते थे। एक ही वर्ण था हंस। उस युग में सब लोग जन्म से ही कृतकृत्य होते थे, यानी सभी संयमी, धार्मिक, अपने कर्तव्यनिष्ठ सभी बने होते रहते थे। इसलिए उसका नाम कृतयुग भी है। कृत युग भी है। उस समय केवल प्रणव ही वेद था और तपस्या, शौच, दया एवं सत्य रूप चार चरणों से युक्त। कौन से चार चरण हैं? तपस्या, शौच, दया एवं सत्य रूप चार चरणों से युक्त मैं ही वृषभ रूपधारी धर्म था। मैं ही धर्म रूप में पूर्ण रूप से, अर्थात प्रसन्न रूप में था। धर्म उस समय प्रसन्न था। और भगवान जो धर्म का स्वरूप माना जाता है वो बैल का स्वरूप माना जाता है। तो कह रहे मैं ही था। वो चारों चरणों से युक्त था। चार चरण चरण कौन से हैं? तपस्या, शौच, दया और सत्य रूप। भीतर बाहर का शौच माने शुद्धि अशुद्धि भीतर बाहर की। दया तप और सत्य और पहला तपस्या। उस समय के निष्पाप एवं परम तपस्वी भक्तजन मुझ हंस स्वरूप शुद्ध परमात्मा की उपासना करते थे। भगवान के कह रहे मैं हंस स्वरूप शुद्ध परमात्मा की उपासना करते थे। परम भाग्यवान उद्धव सतयुग के सतयुग के बाद त्रेता युग का आरंभ होने पर मेरे हृदय से प्रश्वास के द्वारा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद रूप त्रैविद्या प्रकट हुई। भगवान कह रहे हैं ये मेरे श्वास से प्रकट हुई। अधर्वयु और उद्गाता के कर्म रूप तीन भेदों वाले यज्ञ के रूप से मैं प्रकट हुआ। तो ब्राह्मणों के स्थान है। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई। त्रेता में उनकी पहचान उनके स्वभावानुसार और आचरण से होती है। उद्धव जी, विराट पुरुष भी मैं ही हूं, इसलिए मेरे ही उरु स्थल से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचार्य आश्रम, वक्षस्थल से वानप्रस्थाश्रम,
और मस्तक से संन्यास आश्रम की उत्पत्ति हुई। ये जो हमारे 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य पहला आश्रम है, इसलिए मेरे ही उरुस्थल से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य आश्रम, वक्षस्थल से वानप्रस्थाश्रम और मस्तक से संन्यास आश्रम की उत्पत्ति हुई। इन वर्ण और आश्रमों के पुरुषों के स्वभाव भी इनके जन्म स्थानों के अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम हो गए। इन वर्ण और आश्रमों के पुरुषों के स्वभाव भी इनके जन्म स्थानों के अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम हो गए। अर्थात उत्तम स्थानों से उत्पन्न होने वाले वर्ण और आश्रमों के स्वभाव उत्तम और अधम स्थानों से उत्पन्न होने वाले अधम हुए। अधम समझते हैं आप लोग? मैंने अधम मैंने नीचे वाला हिस्सा जो है वो अधम कहेंगे, जो उठा हुआ है उसको उत्तम कहेंगे। तो गुणों का भेद, अधम स्वभाव का अर्थ यही होगा जिसके स्वभाव अच्छा नहीं है। आप सब जानते ही है, क्या इतनी लंबी चौड़ा उसका व्याख्यान करना। शम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सीधापन, मेरी भक्ति, दया और सत्य, ये ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव हैं। देखिए, ये है ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव। शम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सीधापन, मेरी भक्ति, दया और सत्य, ये है ब्राह्मण के स्वभाव। तेज, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता, ब्राह्मण भक्ति और ऐश्वर्य, ये क्षत्रिय वर्ण के स्वभाव हैं। ये कौन से? जो ब्राह्मण क्षत्रिय शुद्ध है, सभी जो शुद्ध रूप में है, उनके स्वभाव। जो ब्राह्मण में भी क्षत्रिय का स्वभाव मिल गया, वैश्य का स्वभाव मिल गया, शूद्र मिक्सिंग हो गई, तो फिर तो वो थोड़ा अलग हो गया ना, पूर्ण ब्राह्मण नहीं हुआ। तो चीज क्षत्रिय के स्वभाव आपने सुन ले। उनकी सहनशीलता क्षत्रियों में होती है, उदारता, उद्योगशीलता, परिश्रम करना, स्थिरता और ब्राह्मण भक्ति और ऐश्वर्य, ये क्षत्रिय वर्ण के स्वभाव हैं। आस्तिकता, दानशीलता, दंभहीनता, ब्राह्मणों की सेवा करना और धन संचय से संतुष्ट ना होना, ये वैश्य वर्ण के स्वभाव हैं।
ब्राह्मण, गौ और देवताओं की निष्कपट भाव से सेवा करना, उसी से जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना, ये शूद्र वर्ण के स्वभाव हैं। ब्राह्मण, गौ और देवताओं की निष्कपट भाव से सेवा करना और उसी से जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना, ये शूद्र वर्ण के स्वभाव हैं। अपवित्रता, झूठ बोलना, चोरी करना, ईश्वर और परलोक की परवाह न करना, झूठ मूठ झगड़ना और काम, क्रोध एवं तृष्णा के वश में रहना, ये अंत्यजों के स्वभाव हैं। अंत्यज कौन होते हैं? जो शूद्र से भी अधम होते हैं। फिर अधम आ गया शब्द। और एक ये बात सुनाई थी, एक बात मैंने पहले और आज फिर सुना देता हूँ। अधम, हमारे एक आश्रम में उसमें रहता था, गोरेदाव जी आश्रम, वृंदावन में। तो माता जी सीधी सादी आश्रम में आती थी और एज भी उनकी थी, पर पंजाब का शरीर था। और वहाँ के जो अधिकारी, तो महंत के नीचे जो होता है उसको अधिकारी कहते हैं। तो अधिकारी थे, उनका नाम था अवध बिहारी। तो वो माता जी ढूंढने लगी, सब हर किसी को पूछ रही थी, वो अदम बिहारी किधर है? महात्मा जी दसो, अदम बिहारी किधर है? सब लोग हंसने लग गए। तो सोचते क्यों हंस रहे हो भाई? सब लोग चुप रहते कि उस अधिकारी का सब लोग आदर करते थे और माता जी को अवध बिहारी से बोलना था, अदम बिहारी बोलने लग गए उसको। तो सब हंस रहे थे। खूब ये चर्चा कई दिनों तक वहां पे सब लोग हंसते हंसते रहे और आनंद होता रहा। तो और जो बड़े महात्मा थे, उस अधिकारी से बड़े महात्मा थे, वो वो तो पहले से उससे कुछ ना कुछ कारण से थोड़ा उसको अच्छा नहीं मानते थे। वो तो और भी मजा लेने लगे, सब मुंह पे ही बोल रहे थे, आ जाओ अदम बिहारी। तो नाम था उसका अवध बिहारी। तो अधम होता है, अगर गुणों की दृष्टि से देखा जाए तो अधम होता है गिरा हुआ, अपने चरित्र से गिरा हुआ, उसको अधम कहते हैं। तो अंत्यज जो है, अंत्यज होते चंडाल इत्यादि, जो शहर से बाहर रहते हैं, गांव से बाहर की तरफ रहते हैं। कुत्ता बिल्ला जो शिकार खेल लेते हैं, कुछ भी खाते हैं, कैसे भी रहते हैं। देखिए, अपवित्रता, झूठ बोलना, चोरी करना, ईश्वर और परलोक की परवाह न करना, झूठ मूठ झगड़ना और काम, क्रोध एवं तृष्णा के वश में रहना, ये अंत्यजों के स्वभाव है। और आज ये लगभग सब जगह मिलते हैं, यही स्वभाव। उद्धव जी चारों वर्णों और चारों आश्रमों के लिए साधारण धर्म यह है कि मन, वाणी और शरीर से किसी की हिंसा ना करे।
मन से भी, वाणी से भी और शरीर से किसी की भी हिंसा ना करे। मन से कैसे? किसी के प्रति मन अच्छा ना रखना, वाणी अगर उसको मुंह पे नहीं बोल सकते कुछ तो पीछे बोलेंगे। और शरीर से बल होने पर भी किसी की हिंसा ना करें। सत्य पर दृढ़ रहें, चोरी ना करें, काम क्रोध तथा लोभ से बचें और जिन कामों के करने से समस्त प्राणियों की प्रसन्नता और उनका भला हो वही करें। वर्णाश्रम धर्म तो पूछ लिया, फिर साधारण पुरुषों के लिए भी ये बात है क्या? साधारण धर्म ये है कि मन, वाणी और शरीर से किसी की हिंसा ना करे, सत्य पर दृढ़ रहे, चोरी ना करें, काम क्रोध तथा लोभ से बचें और जिन कामों के करने से समस्त प्राणियों की प्रसन्नता और उनका भला हो वही करें। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य गर्भाधान आदि संस्कारों के क्रम से यज्ञोपवीत संस्कार रूप द्वितीय जन्म प्राप्त करके गुरुकुल में रहे। और अपनी इंद्रियों को वश में रखे। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य गर्भाधान आदि संस्कारों के क्रम से यज्ञोपवीत संस्कार रूप द्वितीय जन्म प्राप्त करके गुरुकुल में रहे और अपनी इंद्रियों को वश में रखे। यानी जो 16 संस्कार होते हैं वो सभी करने चाहिए। और ये 3 जातियों के लिए, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए। आचार्य के बुलाने पर वेद का अध्ययन करे। पहले ये होता था, गुरुकुल में जाते थे, जो सेवा मिलती वो करते रहते। और जब आचार्य की इच्छा होती तभी उसको बुलाते, आओ पढ़ लो। आचार्य के बुलाने पर वेद का अध्ययन करे और उसके अर्थ का भी विचार करे। मेखला, मृगचर्म, वर्ण के अनुसार दंड, रुद्राक्ष की माला, वर्ण के अनुसार कौन सी जाति का है उसके अनुसार दंड धारण करना। रुद्राक्ष की माला, यज्ञोपवीत और कमंडलू धारण करे। सिर पर जटा रखे, शौकीनी के लिए दांत और वस्त्र न धोवे, रंगीन आसन पर न बैठे और कुश धारण करे। स्नान, भोजन, हवन, जप और मल मूत्र त्याग के समय मौन रहे और कक्ष तथा गुप्तेंद्रिय के बाल और नाखूनों को कभी न काटे। पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करे। स्वयं तो कभी वीरपात करे ही नहीं। यदि स्वप्न आदि में वीर्य क्षलित हो जाए तो जल में स्नान करके प्राणायाम करे एवं गायत्री का जप करे। ब्रह्मचारी को पवित्रता के साथ एकाग्र चित्त होकर अग्नि, सूर्य, आचार्य, गौ, ब्राह्मण, गुरु, वृद्धजन और देवताओं की उपासना करनी चाहिए तथा सायंकाल और प्रातःकाल मौन होकर संध्या उपासन
एवं गायत्री का जप करना चाहिए। ये कौन? ब्रह्मचारी के लिए। आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझे, कभी उनका तिरस्कार ना करे, उन्हें साधारण मनुष्य समझकर दोष दृष्टि ना करे। आचार्य कौन? गुरु। जो पढ़ाते हैं उनको आचार्य कहते हैं। क्योंकि गुरु सर्वदेवमय होता है। सायंकाल और प्रातःकाल दोनों समय जो कुछ भिक्षा में मिले वह लाकर गुरुदेव के आगे रखे। अभी तीन जाति वालों को ऊपर कहा है कि मेखला मृगचर्म वर्ण के अनुसार दंड लेना चाहिए। इस सब उच्चिन्न बन जाते थे कि ये जो ब्रह्मचारी है, जो गुरुकुल में रहता है, जब वो भिक्षा लेने जाता है तो उसकी वेशभूषा से पता लग जाता है कि कौन जाति का है। तो कुछ किस जाति को कौन सी भिक्षा देनी चाहिए उसके अनुकूल, तो वो सभी ध्यान रखते हैं। और सभी लोग भिक्षा देते थे घरों में। बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाती थी। उस वो खर्चा यही था कि आश्रम में रहना है, आश्रम का ही विशेष करके गाय सेवा और जो आश्रम के काम होते हैं वो सब करना। हो सकता है वहां पे कुछ खेती वेती भी होती होगी। तो आचार्य लोग सब कुछ सिखाते थे। घर कैसे बनाना है, 64 विद्या सिखाते थे। वेद भी पढ़ाते थे। जितनी भी कला है वही सिखाई जाती थी। संगीत, नृत्य इत्यादि वहीं पे। और सब कुछ निशुल्क, कुछ नहीं लिया जाता। और ये आसपास के लोग ही उसका जो व्यय है, माने खर्चा है, उसको वहन करते थे। तो ये कहा कि गुरु के प्रति दोष दृष्टि ना रखे। ब्रह्मचारी को पवित्रता के साथ एकाग्र चित्त होकर अग्नि, सूर्य, आचार्य, गौ, ब्राह्मण, गुरु, वृद्धजन और देवताओं की उपासना करनी चाहिए तथा सायंकाल और प्रातःकाल मौन होकर संध्या उपासन एवं गायत्री जप करना चाहिए। तीनों जातियों के बच्चे पहले ब्रह्मचारी यही करते थे। संध्या समय और सुबह अमृत वेला में इसको संध्या उपासना बोलते हैं। वो करते थे जिसमें गायत्री जप होता था, थोड़े से नियम और भी होते हैं उसमें। आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझे, कभी उनका तिरस्कार ना करे, उन्हें साधारण मनुष्य समझकर दोष दृष्टि ना करे, क्योंकि गुरु सर्वदैवमय होता है। सायंकाल और प्रातःकाल दोनों समय जो कुछ भिक्षा में मिले वह लाकर गुरुदेव के आगे रख दे। अपने पास नहीं रखनी, गुरु जी को लाके देनी।
केवल भोजन ही नहीं, जो कुछ हो सब। तदनंतर उनके आज्ञानुसार बड़े संयम से भिक्षा आदि का यथोचित उपभोग करें। और यहाँ तक कई जगह तो है कि गुरु अगर कहें तो उसका उपयोग करें, नहीं तो चला जाए वहां से। ऐसा तो नहीं होता कि जो गुरु होंगे को इस तरह से होंगे कि उसका ख्याल नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं होता। जो आचार्य हैं, भगवान स्वरूप है, वो तो सबके सबको हित दृष्टि से, प्रेम दृष्टि से ही देखते हैं। आचार्य यदि जाते हो तो उनके पीछे पीछे चले, उनके सो जाने के बाद बड़ी सावधानी से उनसे थोड़ी दूर पर सोवे, थके हों तो पास बैठकर चरण दबावे, और बैठे हों तो उनके आदेश की प्रतीक्षा में हाथ जोड़कर पास में ही खड़ा रहे। इस प्रकार अत्यंत छोटे व्यक्ति की भांति सेवा शुश्रूषा के द्वारा सदा सर्वदा आचार्य की आज्ञा में तत्पर रहे। जब तक विद्याध्ययन समाप्त न हो जाए, तब तक सब प्रकार के भोगों से दूर रहकर इसी प्रकार गुरुकुल में निवास करे, और कभी अपना ब्रह्मचर्य खंडित ना होने दे। यहीं तक रखते हैं, 30 श्लोक तक। समय भी हो गया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय राधेश।